गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। ठीक है, अब आज हम देखने वाले हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में फिक्स है कि वो ही आता है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्या करो, प्रेस ऑन करो। जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन पहले जाएगा। और साथ में मैं बोलूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल पे वैस एस्पिरेंट एकेडमी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है इस वीडियो का पीडीएफ, साथ में मिलने वाले सीट्स। चलिए, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन, पहली बात तो ये डिफिनीशन है भाई, छोटा सा डिफिनीशन है जिसको ध्यान में रखना है आपको। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है, अच्छा शायद येलो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है। चलिए ब्लैक कर लेता हूं। ठीक है, ब्लैक करता हूं और ब्लैक में शायद अच्छे से दिख जाए। चलिए बच्चों, प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। हाँ, दिख रहा है मेरे भाई। तो इट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल, क्या बताता है? दो जो अनुपात होते हैं, जो दो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट्स मीन, यदि मैं बोलूं 3:5 इक्वल किसके होगा, तो आप बोलोगे 9:15। क्या ये दो रेशियो इक्वल है? तो आप बोलोगे हाँ सर। जब इसको आप काटोगे तो देखो ये क्या आ जाता है, 3 से काटने पे क्या आ जाता है, 3:5 है। तो ये कहाँ का, तो इसको आप बोल सकते हैं A:B जो होगा वो इक्वल होगा C:D के। ये भी आप बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो A/B इक्वल टू C/D। और जो इक्वल होता है, जो प्रोपोर्शन का साइन होता है बेटा, ये होता है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। मीन्स A:B प्रोपोर्शन C:D। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बताइए। प्रोपोर्शन क्लियर हुआ? आप प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, साथ में देखिए। यदि मैं आपसे बोलूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि A:B, दो कंडीशन होगी बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शन में, ध्यान रखना। A:B इक्वल टू B:C, इज टू B:C, मतलब A/B इक्वल टू B/C, A/B इक्वल टू B/C। तो आप ध्यान रखना, यहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं? यहां से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला, मीन प्रोपोर्शन। क्या बनेगा बेटा? पहला, मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बनता है? थर्ड प्रोपोर्शन। ध्यान रखना, यदि आपसे मीन पूछे तो आप बोलोगे सर इसमें मीन कौन सा है, तो बेटा देखो कॉम्बो कौन कौन सा है, दोनों में देखो, दोनों में देखो आप कौन है सेम। तो आप बोलोगे सर बी। तो यही आपका मीन होता है, यही आपका क्या होता है? मीन। इसको आप क्या बोलोगे? मीन, बीच वाला। ठीक है, इसके बाद थर्ड की बात करें तो A B C, A B एंड C आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, A B C आर इन प्रोपोर्शन। तो उसको हमने ऐसे लिखा। तो एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट ये है, मीन ये है बीच वाला, तो थर्ड कौन सा होगा? सी ही तो होगा। तो आप बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शन कौन है, तो आप बोलोगे सी। थर्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे सी। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना बताइए। तो एक बात बताओ मेरे भाई, तो मीन प्रोपोर्शन यहां से आप चाहोगे तो फॉर्मूला यहाँ पे ये हो सकता है, बी इक्वल टू, आप बोलोगे रूट अंडर ए सी, रूट अंडर ए सी। और थर्ड प्रोपोर्शन की बात करो, मतलब सी की वैल्यू, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर अपॉन ए। या तो आप एक काम कर सकते हो, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, या आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। मैं तो बोलता हूं कि आप इसको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बेसिक यदि आपका क्लियर है तो आप कहीं पे फंसने वाले नहीं हो। जब भी याद रखना कि ए बी और सी प्रोपोर्शन में हो, तो उसको आप पहले लिखोगे कैसे? A/B इक्वल टू B/C। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ या ना? दूसरा चीज आप बताओ मुझे, जब भी आपसे पूछा जाए मीन प्रोपोर्शन तो ध्यान रखना कि बी आपसे पूछा गया है। जब भी आपसे पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शन तो आप बोलोगे सी पूछा गया है।
आपके एग्जाम में यहां से दो क्वेश्चन उठते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी कलर की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो कलर के में ये क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आरआरबी में तो देखा गया है बहुत बार। चलिए, अब एक और क्वेश्चन इधर बना रहे हैं। मैंने क्या बोला, दो चीज यहां से, पहला तो यहाँ पे ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, तब ये दो टाइप बनते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे बोला जाए तो ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, तो जब ये आपसे पूछा जाए तो इसको आप क्या बोलोगे, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, इसको आप कैसे लिखोगे मेरे भाई, तो ए बाय बी अपॉन सी बाय डी। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना बताइए। और यहां से आपको मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान रखना, यहां से आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाता है तो वो भी मैं बता देता हूं। फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या पूछा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। मेरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरे टाइप की बात करें तो इसमें ये दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ। स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना आप लोग। और एक पूछा जाता है दूसरे टाइप का, ए जो पूछा जाता है, ये ए आप मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। तो इसमें ए पार्ट जो पूछा जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड और फोर्थ। तो एक बात बताओ, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सी क्या है यहाँ भी, थर्ड है, और डी क्या है, फोर्थ। डी क्या है यहाँ पे बेटा, फोर्थ है। तो जब भी आपसे थर्ड पूछा जाएगा तो आप खुद देखो, आप अपने माइंड में ये दिमाग में रखो कि ए बाय बी बराबर सी बाय डी। पहला चीज, यहां से यदि आप फॉर्मूला निकालोगे तो यहां से आ जाएगा ए डी बाई बी। देखो फॉर्मूला यदि मैं निकालता हूं सी इक्वल टू, तो आप बोलोगे ए डी बाई बी। अब यदि फोर्थ की बात करूं, डी बराबर, तो डी बराबर बोलोगे बी सी बाई ए। दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूं, दो। इसमें आप ध्यान रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मीन है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का डाउट ये होगा कि सर थर्ड प्रोपोर्शन जो है यहां भी है और यहां भी है, तो हमें कैसा पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है या ये फॉर्मूला। मैं बता रहा हूं, आपके एक भी डाउट नहीं होंगे यहां से। मेरे बच्चों मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, मेरे वीडियो से आप हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए, इस बात को बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन ये और ये कब पता चलेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, तो आपके पास डाटा दो ही रहेगा, मींस आपको ए और बी ही देगा। जब भी आपसे थर्ड पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ए और बी देगा, तो आप समझ जाना ये फॉर्मूला लगाना है। और जब भी क्वेश्चन में थ्री डाटा मिलेंगे, जैसे ए बी डी मिलेगा, तब ना आप सी निकालोगे। मतलब डाटा तीन मिलेंगे तो आप समझ जाना कि थर्ड कौन सा लगाना है, ये लगाना है। क्लियर हुआ, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 36। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन का आपने दो फॉर्मूला देखा, थर्ड प्रोपोर्शन का आपने कितना फॉर्मूला देखा, दो फॉर्मूला देखा। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर शायद ये वाला कॉन्सेप्ट है, ए बाय बी बराबर बी बाई सी। यही तो थर्ड आपसे पूछा है, क्योंकि डाटा में कितने, दो क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना, ये आपका ए होगा और ये आपका बी। तो सी बराबर आप बोलोगे 36 इंटू 36 डिवाइड बाई ए, मतलब 12 से कटेगा क्या, हाँ 36 दिया 108, ये हो गया आंसर। थर्ड और मीन अलग अलग होते हैं, थर्ड और मीन अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किसी को इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 18। 9 और 9 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन। अब तो मुझे लगता है ये आप बोलोगे सर ए, ये बोलोगे बी, तो आप बोलोगे सी बराबर 18। देखो बी इंटू बी अपॉन ए, 9 दूना 18, 18 दूना 36।
36। कितना आसान है। लेकिन जब आपके एग्जाम में आता है, यदि बच्चों को ये चीज ना पता हो, जब बच्चे को ये चीज ना पता हो, तो बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार कहाँ से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शन आ गया मेरे भाई। तो सिंपल सी बात आपके माइंड में आ जाना चाहिए, बी बराबर तो रूट अंडर ए सी। तो ये आपको मैंने बताया ए होगा और ये क्या होगा, सी। तो आप करोगे 12 × 18, 6 से करो, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 6 है तो एक बाहर आ जाएगा, रूट अंडर है तो, और टू और 3, 2 और 3 अंदर रह जाएगा, मतलब 6 अंदर रह जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 4। तो ध्यान रखना, 9 × 4 करो 36, और 36 का रूट करोगे तो 6 आंसर। देखो कितना आसान है। जस्ट इन 2 सेकेंड, आप 2 सेकेंड के अंदर में क्या कर सकते हो, इस चीज का आंसर दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आ गया ना फोर्थ प्रोपोर्शन। आप ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप A/B इक्वल टू C/D रखो। ए कितना है, मैंने ये देखो, ये A B C कंटिन्यू अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे ABC। यदि बी पूछा है तो ACD। समझ में आ रहा है। तो 12/16 इक्वल टू सी कितना, 36। तो डी आपसे पूछा है 12 से 3 टाइम, और डी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 48। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं यहां से। क्लियर है। इससे ज्यादा नहीं बनता आपके एग्जाम में। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो मुझे, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन आपके पीओ में आता है। जब बैंक के पीओ में आते हैं एग्जाम, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया गया है, जहां पे बच्चे इसको बेसिक से करने जाते हैं। बेसिक से करने जाते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। चलिए क्या बोला है, वेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब एक्स को घटाया जाता है फ्रॉम किससे, इच ऑफ 19, 28, 55, 91, द नंबर सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। मतलब कहा गया है कि जब 19 में से आप x घटाओ, फिर 28 में से x घटाओ, सब में से घटाना है, 55 में से x घटाओ, और 91 में से x घटाओ, तो ये चारों नंबर क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन हो जाते हैं। मीन्स ये हो गया प्रोपोर्शन। मतलब इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसने बोला, तो आपसे पूछा क्या है, एक्स का वैल्यू बताओ। तो मेरे भाई एक बात बताता हूं, जब आप बेसिक करने जाओगे तो एक तो आप मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, हाँ है ना, या आप कर सकते हो एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। लेकिन मैं ये दोनों मेथड में से कोई मेथड नहीं जाने वाला। मुझे इस बेसिक मेथड से नफरत सा होने लगा है। चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करो, 19 अरेंज करो, पहले 28, 55 और ये 91। फिर क्या करो, आप डिफरेंस लो। तो यहाँ बोलोगे 19, 9 आया सर। यहाँ डिफरेंस 55, और कितना आ गया मेरे भाई, 36 आ गया डिफरेंस। पहला स्टेप क्लियर हुआ। आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे। चलिए अब समझिए, ये 9 और 36 का डिफरेंस आप लोग, फिर तो 9 और 36 का डिफरेंस लोगे। कुछ बच्चे बोलते हैं -27, नहीं मेरे भाई, जब भी मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा। तो 27, और ये आपका वेरिएबल एक्स हो जाएगा, मतलब 27x आप ले लो। यहां आप क्या करो, एक्स को अरेंज कर लो। क्लियर हो गया। ये इक्वल करोगे आप, किससे करोगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करो 9 और 36 का, 19 और 36 का, और 55 और 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप। देखो पहले वाले को इससे, और इसके पहले वाले को इससे। क्लियर है। अब देखो क्या करना है आपको,
19 और 36 का जब मल्टीप्लाई करोगे, 19 छक 114, 19 और 36 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 19 छक 114, 57 और 11 68, और 55 नमा तो 495, 55 नमा 495, और इस दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस जो आया आपको यहाँ लिख देना है 9 5 14, फिर 9 8 17, और 4 1 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है 50% बच्चों को समझ में आया होगा और 50% बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। हम फिर से ये क्वेश्चन करेंगे एक बार और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं, सेम क्वेश्चन। फिर से वही बोला है, when x is subtracted from each of 24 30 36 46 the numbers obtained in this order are in proportion। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस बार आपसे x नहीं पूछा है। फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 2। मतलब आप मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, मतलब यहाँ आपको चाहिए क्या, x की वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अरेंज करो 24 30 36 और 46, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, और यहां जो आया उसका डिफरेंस, तो वो x की वैल्यू। क्लियर है यहां तक। अब मैंने बताया था इस पहले को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो तो 240, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो 216, और दोनों का डिफरेंस ले लो तो 24, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। उम्मीद है अब सबको समझ में आया होगा, हाँ या ना। देखो 24 गुना 10 किया, ये कहां से आया, तो 24 इंटू 10 से आया। ये कहां से आया, आप बोलोगे 36 इंटू 6 से आया। क्लियर है, हाँ या ना। और यहाँ ये कहां से आया, तो 6 और 10 का डिफरेंस आया 4x। कोई डाउट। अब क्या करो, आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो जब x की वैल्यू करोगे तो 2 इंटू 6 12 प्लस 3, तो ये 15 हो जाएगा। 3 इंटू 6 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। अब आपको मीन निकालना है, तो आप बोलोगे ये ए है हमारा, ये हमारा सी है, आप रूट अंडर ए सी कर दोगे तो 15 इंटू 20। अब 5 कॉमन आ रहा है, 5 इंटू 3, इसमें 5 इंटू 4, तो 5 बाहर आ जाएगा, हाँ या ना। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा, तो आंसर क्या होगा 10 रूट 3। आंसर 10 रूट 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, हाँ या ना बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछा है, अभी तक पूछा था, आपसे क्या पूछा था कि व्हेन x इज एडेड टू, सॉरी x इज सब्ट्रैक्टेड टू पूछा था, फ्रॉम पूछा था। इस बार आपको ऐड करने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि आप इन सब में x को ऐड कर रहे हो तो क्या वो चारों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। चाहे सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला, चाहे सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो मेरे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा वही मेथड यूज करना है जो मैंने आपको बताया है। आप बोलोगे 7 13 19 29, ठीक है। इसका 6, इसका 10, दोनों का डिफरेंस 4, और x ले लेते हैं हम इसके साथ, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 70, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 144 114, तो भैया दोनों का डिफरेंस 44। तो आप बोलोगे 4x की वैल्यू 44, x कितना आ जाएगा 11, x कितना आ जाएगा 11। क्लियर है, तो यहां से आपका आंसर आ गया 11, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जल्दी से मैं आपको सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड का टाइमर लगा दिया हूँ। आप मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि प्रोपोर्शन से इसी टाइप के क्वेश्चन ओनली बनते हैं। जितना मैंने बताया है, यदि उससे एक्स्ट्रा बने तो मुझे बताना कि हाँ सर इससे एक्स्ट्रा भी आया था क्वेश्चन। मेरे भाई इससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं यार, 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा, गारंटी है। चलो जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखो, सिंपल सी बात है, 2 3 30 55, डिफरेंस 1, डिफरेंस 25, इस दोनों का डिफरेंस तो 24x कर लिया।
भैया 2 को 25 से तो 50 और 30 को इससे तो 30। आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस 20। 24 एक्स की वैल्यू 20 एक्स की वैल्यू। अच्छा, लगता है क्वेश्चन में कुछ तो एरर है। 25 30 50 30 सही है। चलो, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू 20/24, इट्स मीन 4 25 20, 4 6 24। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5/6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5/6। आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने हैं तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, तो आप बोलोगे 5/6 +7, और ये बोलोगे 5/6 -2। तो आप देखोगे यहाँ क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहे हैं मुझे। क्वेश्चन में कुछ एरर है। हाँ हाँ हाँ। 2 + 1 25। 25 ही आएगा ना। हाँ, 25 1 का डिफरेंस 24। 25 से ना 50, 30 से कम 30, 50 30 का डिफरेंस 20। ठीक है, क्योंकि माइनस में जाएगा तो मीन रूट अंडर में आई की वैल्यू आ जाएगी। आंसर चलिए बता दे रहा हूं मैं। आप बोलोगे ये 47/6 इंटू, ये आप करोगे तो माइनस आएगा 6 दूनी 12, 5 गया -7/6। क्लियर है। इसका रूट अंडर करोगे तो मेरे भाई मैं बता देता हूं आपको, ये 6 का 6 बाहर आ जाएगा, हाँ या ना। तो आप बोलोगे 1/6 रूट अंडर -47 × 7। तो 47 × 7 और माइनस रूट अंडर आई क्या होता है, ये आई आप जानते हो इमेजिनरी नंबर होता है, वो हो जाएगा। तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर है, हाँ या ना। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है आपके लिए। ठीक है, तो आज का सेशन करते हैं हम समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई भी नीड हो तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम उस नीड को पूरा करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट और शुभ रात्रि।